रिश्तों का कत्ल। आओ, जब आपको पता चले कि आपका रक्षक ही आपका भक्षक बन गया है तो आपके नीचे की जमीन फिसल जाएगी, आपकी रूह कांप जाएगी और आपके आसमान पता नहीं कहां चले जाएंगे। एक ऐसी घटना जिसमें ससुर खुद अपने दामाद का कातिल बन जाता है। तो चलिए इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में जानेंगे, इस घटनाक्रम में जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि जो दामाद है वो अपने ससुर का शिकार हो गया। दरअसल ये बात है 14 जुलाई की। एक जगह है मध्य प्रदेश का बालाघाट और वहां पर पारसिवनी एक इलाका है। इसके पास में एक जंगल है जहां से रास्ता जाता है, जहां पर लोग आते जाते रहते हैं। तो लोग उस दिन आते जाते थे और साथ ही रात का वक्त जहां पर लोग गुजरे और उनकी नजर जो है वो पड़ती है एक शख्स पर, यानी जहां पर उसकी लाश पड़ी होती है। लोगों में खलबली मच जाती है और लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया है, सनसनीखेज होती है। और इसके बाद जहां पर लोग बहुत परेशान होते हैं और तुरंत वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। वहां पर पुलिस आती है और वहां पर वो तुरंत सर्च अभियान शुरू करती है कि आखिर कौन है ये। तब पता चलता है कि आसपास के इलाके में एक जो शख्स आया हो उसकी ससुराल है। तो व्यक्ति की पहचान होती है राजेश नाम से। और यहीं पर जब उसके ससुराल के घर पे जाया जाता है, यानी ससुराल जाया जाता है, तो वहां पर उसका ससुर जिसकी उम्र 62 वर्ष है और उसका नाम है राजेंद्र। राजन से पूछताछ होती है तो पुलिस पाती है कि यहाँ पर जो राजन का एक रवैया है बड़ा रूखापना है, बड़ा तेज तर्राट है और उसको इस बात को लेकर ज्यादा अफसोस नहीं है। तो पुलिस छानबीन शुरू करती है और इसके बाद के आजकल कॉल डिटेल्स से चीजें बहुत आसान हो गई हैं। तो बस कॉल डिटेल्स में पूरी की पूरी जानकारी ली गई और इसके बाद पता चला कि जो भी मामले हैं वो कहीं ना कहीं उसके ससुर ने ही किए गए। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, यानी राजेंद्र को गिरफ्तार करती है और उसको टॉर्चर करना शुरू करती है, यानी ससुर को टॉर्चर करना शुरू करती है, तब जाकर वो टूटता है और इसके बाद बताता है कि हाँ, उसने ही अपने दामाद का कत्ल किया है और उसके पीछे की वजह भी बताता है। दरअसल इस कत्ल की दो वजह थी। पहली तो ये कि वो उसकी बेटी को परेशान करता था, दारू पीता था और रोज लड़ाई करता था, उससे मार पिटाई करता था। और दूसरा ये हुआ था कि कुछ दिन पहले उसके दामाद ने 20 लाख रुपए की जमीन बेची थी और फिर जब ससुर ने मदद मांगी तो उसने 1 लाख रुपए दिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो उस 1 लाख रुपए को लौटाने के लिए अपने ससुर को बार बार प्रेशराइज कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो राजन ने ये बताया कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो को लेकर उसने उसे कहीं ना कहीं उसे बात करनी चाहिए। तो उसने अपने दामाद को बुलाया अपने घर और इसके बाद उसकी अच्छी खासी खातिरदारी करी और इसके बाद उसकी एक सीक्रेट पार्टी में होता है ना कि हम घर के बाहर जाएंगे, वहां पर अपने अपने अलग अलग अरेंजमेंट्स होंगे। वैसे ही राजन ने क्या करा कि अपने दोस्त भानु के साथ वो मिलकर प्रोग्राम बनाता है जिसमें वो जाकर शराब की दुकान से शराब लाते हैं, चिकन की दुकान से चिकन लाते हैं और इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है। और पार्टी जैसे ही शुरू होती है तो पैक पे पैक चलते रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बीच में वो बातें कहीं ना कहीं आ जाती है जब आप एक हाइनेस में होते हैं। तो बस शराब चढ़ रही, वो परवान चढ़ रहे हैं और इसके बाद होता क्या है कि वही बातें फिर से निकल के आ जाती हैं कि मुझे पैसे चाहिए, ये तरह तरह की चीजें बातचीत होती है और फिर इसके बाद होता है अल्टीमेट क्लाइमेक्स। ससुर राजन है वो अपने दोस्त भानु के साथ मिलकर अपने ही दामाद का गला घोट देता है और तब तक घोटता है जब तक उसकी सांसें नहीं टूट जाती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि